हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जिस फ्लावर के टैक्सोनॉमी कैरेक्टर को समझने वाले हैं और जिस फ्लावर का डाइसेक्शन करने वाले हैं वो फ्लावर है कैप्सिकम एनम। ठीक है, ये जो मैंने प्लांट है, ये जो प्लांट पार्ट है मैंने अपने घर से ही लिया है। अभी मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर से कहाँ से लिया है। तो ये जो प्लांट है जिसको हम बोल रहे हैं कैप्सिकम एनम, ये हरे मिर्च का प्लांट है। जो आपने हरे मिर्च अपने खाने में तो आप हर दिन शामिल करते ही होंगे। तो ये जो प्लांट है वो बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से। पहले भी हमने इस फैमिली का एक मेंबर पढ़ा है, दैट इज सोलेनम नाइग्रम, और आज इस फैमिली का दूसरा मेंबर है दैट इज कैप्सिकम एनम। वो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं कि हमने कहाँ से ये प्लांट लिया है। तो आप ये प्लांट देख सकते हैं, ये प्लांट मैंने अपने घर से ही लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचिंग, आप देख सकते हैं टाइप ऑफ लीफ, किस टाइप के लीफ इसमें प्रेजेंट है आप वो देख सकते हैं। और स्टेम कैसा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेम इरेक्ट है, मतलब एकदम सीधा खड़ा हुआ है स्टेम है। और यहाँ पे स्टेम आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेम हर्बेसियस है। और किस टाइप की इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, किस टाइप की लीफ प्रेजेंट है, लीफ यहाँ पे कॉलाइन एंड रैमल टाइप। लोकेशन देखिए कि हमने किस लोकेशन से अपना ये प्लांट लिया था। अब हम पढ़ते हैं इससे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो कैप्सिकम एनम है वो बिलोंग करता है किंगडम प्लांटी से। इसका ऑर्डर है सोलेनेल्स, फैमिली है सोलेनेसी, जीनस है कैप्सिकम एंड स्पीसीज है एनम। इसका क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत ही सिंपल है। किंगडम तो आपको पता है कि किंगडम प्लांटी ही है। ऑर्डर फैमिली पे पूरा बेस्ड है सोलेनेल्स। ठीक है, ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर में लास्ट में एल्स आता है। ठीक है, ऑर्डर में लास्ट में एल्स आता है। तो फैमिली क्या है, फैमिली है सोलेनेसी, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोलेनेल्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमने सिर्फ ALES लगा दिए, एल्स लगा दिए है। फैमिली आपको पता है फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। जीनस कैप्सिकम एनम। और जीनस एंड स्पीसीज का नाम लिखते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कैप्सिकम एनम का स्टेम, लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो स्टेम की बात करें तो यहाँ पे जो स्टेम होता है वो एरियल होता है, इरेक्ट होता है, हर्बेसियस होता है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। स्टेम यहाँ पे ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, ग्लैब्रस होता है। ठीक है, अब ये सारे फीचर अपने प्लांट में भी हम स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कैप्सिकम एनम का प्लांट। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेम कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टेम एरियल होता है। उसके अलावा स्टेम आप देख सकते हैं एकदम इरेक्ट स्टेम है। और स्टेम का कलर देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेम हर्बेसियस है। ठीक है, स्टेम यहाँ पे सिलेंड्रिकल है। उसके अलावा स्टेम में आप देख सकते हैं ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेम हमारा सॉलिड है, दबा करके देख रहे हैं तो हमारा स्टेम कैसा है, सॉलिड स्टेम है। और उसके अलावा जो स्टेम की जो सरफेस है उसको अगर टच करेंगे तो एकदम ये स्मूथ सरफेस है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टेम कैसा है, हमारा स्टेम ग्लैब्रस है। ग्लैब्रस उस कंडीशन में बोलते हैं जब स्टेम में एक भी हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं और स्टेम की जो सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, तब हम बोलते हैं हमारा जो स्टेम है वो कैसा है, ग्लैब्रस है। अब हम पढ़ते हैं अपनी लीव्स के बारे में। तो लीव्स यहाँ पे कॉलाइन एंड रैमल होती हैं। कॉलाइन एंड रैमल हम इससे पहले भी वीडियो में आपको डिफाइन कर चुके हैं कि कॉलाइन एंड रैमल क्या होता है। यहाँ पे जो लीव्स होती है वो एक्स स्टिपुलेट होती है, यानी कि स्टिपुल एब्सेंट होता है। लीफ यहाँ पे पेटियोलेट होती है, यानी कि लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होता है। लीफ यहाँ पे अल्टरनेट होती है। और लीफ यहाँ पे सिंपल होती है, इंटायर होती है। एक्यूट इसका एपेक्स होता है और यूनिकॉस्टेट रेडिकुलेट वेनेशन लीफ में देखने को मिलता है। अब ये सारे फीचर हम अपने लीफ में पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्लांट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ जो है उसमें कॉलाइन एंड रैमल, यहाँ पे हम देख करके नहीं बता सकते कि हमारी लीफ कॉलाइन एंड रैमल होती है। लेकिन जो हमने आपको जो स्टार्टिंग में जो प्लांट की लोकेशन दिखाई, वहाँ पे जो आपने प्लांट दिखाया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ मेन ब्रांच में प्रेजेंट है, उसके अलावा लीफ लेटरल ब्रांचेस में भी प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी लीफ कॉलाइन एंड रैमल है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं लीफ में कोई भी स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो लीफ है वो एक्स स्टिपुलेट है, यानी कि स्टिप्यूल एब्सेंट है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि लीफ में पेटियोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी लीफ कैसी है, आप देख सकते हैं ये लीफ है, ये लीफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेटियोल प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लीफ कैसी है, हमारी लीफ पेटियोलेट लीफ है। तो यहाँ लीफ की जो पोजीशन होती है वो अल्टरनेट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीफ है वो अल्टरनेट पे प्रेजेंट है। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लीफ है, एक लीफ को अगर हम देखें, यहाँ पे जो लीफ है, लीफ कैसी है, तो लीफ यहाँ पे सिंपल लीफ है। ठीक है, और लीफ की मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो लीफ की मार्जिन इंटायर है। इसमें एपेक्स है वो एक्यूट एपेक्स है। ठीक है, इसमें अगर वेनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है।
तो ये था लीफ के बारे में। लीफ हमारी कैसी होती है, कॉलाइन एंड रमल होती है, एक स्टिपुलेट होती है, पेटियोलेट लीफ होती है, अल्टरनेट अरेंज होती है, सिंपल लीफ होती है, इंटायर इसकी मार्जिन होती है, एक्यूट अपेक्स होता है, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस की। तो कैप्सिकम एनम में एक्स्ट्रा एक्सिलरी साइम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, जैसा इन्फ्लोरेसेंस हमने सोलेनम नाइग्रम में देखा था, ठीक वैसा ही इन्फ्लोरेसेंस हमें कैप्सिकम एनम में देखने को मिलता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा एक्सिलरी साइम। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे कैप्सिकम एनम का फ्लावर। तो यहाँ का जो कैप्सिकम एनम में जो फ्लावर होता है वो ईब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रैक्ट यहाँ पे एब्सेंट होती है। पेडिसिलेट होता है, यानी कि फ्लावर में पेडिसल प्रेजेंट होती है। कंप्लीट फ्लावर होता है, यानी कि जो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फ्लावर यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि एंड्रोसम एंड गाइनोसम प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो हम फ्लावर यहाँ पे हमारा हर्माफ्रोडाइट होता है। पेंटामेरस होता है वो हाइपोकाइनस कंडीशन होती है फ्लावर में। हाइपोकाइनस यानी कि जो ओवरी होती है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अब ये सारे फीचर एक बार फ्लावर में भी देख लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि फ्लावर में पेरिसेल प्रेजेंट है। पेडिसल प्रेजेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट है। फ्लावर हमारा कंप्लीट है, हर्माफ्रोडाइट है, पेंटामेरस। ओवरी ने हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई की है, तो हमारा जो फ्लावर है वो हाइपोकाइनस कंडीशन में है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो कैलिक्स की बात करें तो यहाँ पे सेपल्स 5 होते हैं। गैमोसिपेलस कंडीशन होती है, यानी कि जो सेपल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, परसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी ये सारे फीचर हम अपनी प्लांट में भी स्टडी करेंगे। कोरोला को देखें तो कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं। जैसे कि हमारे सेपल्स गैमोसिपेलस कंडीशन में होते हैं, ठीक वैसे ही जो पेटल्स होते हैं वो गैमोपेटेलस कंडीशन में होते हैं, यानी जो पेटल्स होते हैं वो भी फ्यूज होते हैं। यहाँ पर भी हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे से कोरोला का कलर वाइट होता है। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम में स्टेमन 5 होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, यानी कि स्टेमन आपस में फ्री होते हैं। एपिपेटलस कंडीशन होती है। डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस यानी कि जो एंथर होता है उसमें 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। डाइथिकस को इसको यहाँ पे समझेंगे। बाइलोब्ड हमारा एंथर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एंथर है वो बाइलोब्ड है। अब डाइथिकस क्या हो गया, तो अगर इसको हम इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, तो ये लोब 1 हो गया, इसको L1 लोब 1 हो गया, और ये लोब 2 हो गया। ठीक है, तो बाई लोब यानी कि 2 लोब होते हैं, और ईच लोब में यहाँ पे 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। डाइथिकस यानी कि डाइथिकस का मतलब होता है 2 थीका, और थीका का मतलब होता है कैविटी, यानी कि एक लोब में यहाँ पे हमें 2 कैविटी देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसमें हमने देखा कि स्टेमन यहाँ 5 थे, पॉलीएंड्रस कंडीशन में स्टेमन थी, एपिपेटलस कंडीशन थी, डाइथिकस है एंड बेसिफिक्स्ड है। ठीक है, गाइनोसियम देखें तो गाइनोसियम यहाँ पे बाई कार्पेलरी है, यानी कि 2 कार्पेल प्रेजेंट है। सिन कार्पस कंडीशन यहाँ पे, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर, एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, स्टाइल यहाँ पे लॉन्ग है, स्टिग्मा यहाँ पे बाइलोब्ड है। अब चलकर ये सारे फीचर अपने फ्लावर में देखते हैं। यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो 5 इन नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे कैलिक्स की, और यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो गैमोसिपेलस कंडीशन में है, यानी कि सारी सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। सारी सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो कुरुला होता है, कुरुला की बात करें, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो भी आपस में फ्यूज्ड हैं। ठीक है, और पेटल का कलर है वाइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैप्सिकम एनम। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।